ओके सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप इन लास्ट डेज में प्रिपरेशन करके नीट एग्जाम में क्वालिफाई मार्क्स ला सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स मीन्स 150 से लेके 250 और 300 मार्क्स तक हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितने मार्क्स पाना चाहते हो। यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स की बात क्यों हो रही है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाना चाहता है, जिसके लिए नीट में क्वालिफाई मार्क्स की रिक्वायर्ड है। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, जिसके लिए भी क्वालिफाई मार्क्स रिक्वायर्ड है नीट एग्जाम में, राइट। तो आप कैसे कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, कैसे स्टडी करना है, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे अगर आप चाहो ना तो सिर्फ बायोलॉजी में भी आप इतने मार्क्स ला सकते हो, बायोलॉजी अच्छे से स्टडी करके। लेकिन ओवरऑल परसेंटाइल मेंटेन करने के लिए ना यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस मार्क्स पाने की जरूरत है। यानी कि केमिस्ट्री में भी आपको कुछ मार्क्स पाने की जरूरत है और फिजिक्स में भी। अगर आप 30-30 करके फिजिक्स केमिस्ट्री में पा लेते हो ना तो वो भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है और वो आप आराम से कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका वर्क ये रहेगा कि आपको कितने मार्क्स पाने हैं वो आप पहले डिसाइड कर लेना। 250 पाने, 300 पाने या फिर 200 पाना है, वो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स डिसाइड करना है। यहाँ पे आपको फुल सिलेबस तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ही चैप्टर्स पढ़ना है। अराउंड अगर आप 20 to 25 चैप्टर्स पढ़ लेते हो तीनों सब्जेक्ट मिला के, तो आप आराम से इतने मार्क्स ला सकते हो, उससे ज़्यादा भी ला सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले आप मार्क्स डिसाइड कर लो और आपको जो है चैप्टर्स चूज करना है। कौन सा चैप्टर्स करना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और उसी के साथ बता दूं कि अभी ना आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत है। डेली बेसिस पे 12 to 15 आवर्स आपको देना है, तभी जो आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। जो भी बताऊंगा सब कुछ अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी में अगर आप चाहो तो इन सारे चैप्टर्स में से कर सकते हो। तो इन सारे चैप्टर्स में आप कुछ ही चैप्टर्स चूज कर लेना, सारे करने की जरूरत नहीं है। सारे करोगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन इतने सारे चैप्टर्स आप हो सकता है इतने कम डेज में पूरा नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इनमें से कुछ ही चैप्टर्स चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो आप अभी के टाइम पे स्टडी कर सको और ईजी हो आपके लिए, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इन सब चैप्टर्स में मैंने साइड में लिख दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग आप चैप्टर्स चूज कर लेना और स्टडी करना स्टार्ट कर देना। तो कैसे स्टडी करना वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आप इन सारे चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स को कर सकते हो। चूज कर लेना कि कौन सा चैप्टर्स आपको करना है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो है इजी टाइप के ही है, बस थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आप फिजिक्स नहीं कर पाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक चैप्टर कर लेना या फिर 2 चैप्टर कर लेना, लेकिन आपको पूरे करने की जरूरत नहीं है। अगर फिजिक्स नहीं हो रहा है तो उसके पीछे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आप इन सारे चैप्टर्स में से कर सकते हो। जो भी चैप्टर्स टॉप के हैं ना वो इजी टाइप के चैप्टर्स हैं, थ्योरेटिकल है, आपको बस समझना है और उसके बाद याद करना है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप चूज कर लेना कौन सा चैप्टर्स आपको करना है। तो अब मैं बात करता हूं कि आपको कैसे स्टडी करना है और कैसा आपका अप्रोच रहना चाहिए, यहाँ पे ठीक से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करता हूँ। तो बायोलॉजी में आप क्या करोगे कि आप कोई भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, सपोज आपने बायोलॉजी में 7-8 चैप्टर्स चूज किया, तो उन सब चैप्टर्स को आप सबसे पहले तो है लाइन बाय लाइन रीडिंग मारोगे। लाइन बाय लाइन रीडिंग मारना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से लाइन बाय लाइन रीडिंग मारोगे एक बार, फिर सेकंड लाइन फिर से रीडिंग मारोगे। देन आप क्या करोगे कि उसी चैप्टर को वन शॉट वीडियोस के थ्रू हेल्प ले सकते हो, समझ सकते हो। वन शॉट वीडियोस में क्या होता है कि लॉन्ग चैप्टर को शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता है और कम टाइम लगता है उस चैप्टर को समझने में। तो आपको पहले लाइन बाय लाइन रीडिंग मारना है, देन आपको जो वन शॉट वीडियोस के थ्रू समझने की कोशिश करना है, देन आपको जो है फिर से उसी चैप्टर को दोबारा से रीडिंग मारना है, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको, ठीक है। ये आप कर लोगे। उसके बाद जो है उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। 50 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करोगे कि लास्ट 5 to 10 ईयर्स का PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझना। लास्ट 5 to 10 ईयर के PYQs में से उसी चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं वो देखोगे, ताकि समझ सको कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है और आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको उस चैप्टर को दोबारा से अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करना है। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ही आप ये कर लिए उसके बाद जो है आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आप उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बाकी अदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। तो आप अगर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा से फिर से क्लियर करोगे। तो इस तरह से आप बायोलॉजी को स्टडी करोगे। आई होप कि समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बायोलॉजी का मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके देख लेना। और एनालाइज कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी देख लेना। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में भी आप सेम रूल अप्लाई कर सकते हो। पहले फिजिक्स के चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन
रीडिंग मारना, समझने की कोशिश करना, देन वहाँ से शॉर्ट वीडियो से उस चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश करना, फिर जो है उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, फिर जो है PYQ से क्वेश्चन देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ चुका है, देन जो है आप जो है मॉक टेस्ट देके वहाँ से समझ सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। सॉल्व कर पा रहे हो, अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसी क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा से अच्छे से समझोगे। लेकिन ध्यान में रखना, अगर फिजिक्स नहीं हो रहा है तो उसको लीव कर देना, बेटर यही रहेगा, ठीक है। दूसरे चैप्टर को करने की कोशिश करना। उसके बाद केमिस्ट्री में भी आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान में रखना कि आपको सिर्फ NCERT से ही करना है, अदर कोई बुक नहीं पढ़ना है। NCERT से करोगे बेटर रहेगा, NCERT के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस तरह से आप स्टडी करोगे तो आपके डेफिनेटली 250 से लेकर 300 मार्क्स आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर माइंडसेट नहीं रहा, टाइम वेस्ट करोगे तो नहीं होने वाला है। तो आने वाले वीडियोस में और भी बहुत कुछ लाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।